मोहल्लों में कहते हैं ना, जब ईद बकरीद और बड़ी ईद आती है तो फिर रौनक हमें नजर आना शुरू हो जाती है। जगह जगह हमें जानवर, खूबसूरत जानवर जो है नजर आ रहे होते हैं। सो बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां तेजी से जारी हैं, गली मोहल्लों में जानवर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल सबके जहनों में यह है कि ईद कब होगी, किस दिन होगी, ईद उल अज़हा कब होगी। तो इस सिलसिले में स्पार्को की पेशगोई सामने आ गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का कभी इम्कान जाहिर किया गया। अब जाहिर है वो पहले चांद की रोयत होगी, रोयत हिलाल कमेटी इस हवाले से बैठेगी, फिर रोयत के हवाले से बताया जाएगा, शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन स्पार्को ने मौसम को देखते हुए अपना एक अंदाजा बताया है कि जिलहज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। और अगर साइंटिफिक लिहाज से बात करें तो 27 मई को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जी हम जो बात कर रहे थे, बड़ी ईद, बड़ी तैयारियां, बड़े बड़े जानवर, लड़कों की ईद होती है वाली, गली मोहल्ले में जानवर आना शुरू हो गए हैं। जिन्होंने जानवर नहीं लिए वहां बच्चा पार्टी बजद है कि जल्द जानवर घर में लाया जाए ताकि वो भी उनके साथ वक्त गुजारे। कराची में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज हो गई है। क्या सूरत हाल है जानते हैं एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे अदनान राजपूत से। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है राना फारूक, उनसे भी जान लेंगे। पहले रुख कर लेते हैं कराची का। कराची में अदनान राजपूत मौजूद हैं। अदनान बताइएगा इस वक्त कौन मंडी में आप मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं इस वक्त, क्या रुझान है, और कीमतों के हवाले से बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल कराची में भी ईद उल अज़हा के मौके पर जहां शहर की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे लगाई जाती है, वहीं कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी आर्जी मवेशी मंडियां लगती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कुरंगी नदी में कायम आर्जी मवेशी मंडी पर। यहां पर भी मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए मवेशी लाए गए हैं। बात की जाए खरीदारों के हवाले से तो दिन के औकात है, गर्मी भी ज्यादा है, खरीदारों का तो रश इतना नहीं है। मंडी की जो इंतजामिया है उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि दिन में शदीद गर्मी की वजह से खरीदार नहीं आते। जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाता है वैसे वैसे खरीदारों का रश बढ़ता जाता है और ये जो रश है रात देर तक जारी रहता है। जबकि यहाँ पर कुछ खरीदार भी हमें मिले, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत से इस साल जानवरों की जो कीमत है वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही है। जो जानवर पिछले साल 2 से 2.5 लाख का खरीदा था वो इस साल 3.5 से 4 लाख का खरीदने पर मजबूर है जी। मतलब कि कीमत यहाँ पर डबल चल रही है। कराची में आप भी बता रहे हैं, तो जरा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं, फिर वहां से भी जान लेते हैं कि वहां पर क्या कीमतें हैं। राना फारूक हमारे साथ है। राना फारूक बताइएगा, वैसे तो गर्मी है और बड़े हमने देखा थोड़ा लोगों ने भी लेट जानवरों की खरीदारी शुरू की, लेकिन रौनक भी बताएं, साथ में बताएं कि कम से कम कितनी कीमत पे इस वक्त जानवर मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा क्या कीमत लगी है। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस मंडी में मौजूद हूँ ये मुल्तान ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ पर हर तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत नायाब नस्ल का और प्यारा जानवर मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर खरीदार ना होने के बराबर है और जो चंद एक इक्का दुक्का खरीदार दिखाई देते हैं वो या तो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, बहस तकरार कर रहे हैं। होता ये है कि जो खरीदार हैं वो व्यापारी के पास आते हैं, आके कीमत पूछते हैं और उसके बाद कानों को हाथ लगाकर वो आपस में मशवरा करते हैं और वहीं से वो चलते बनते हैं और जो व्यापारी है वो बेचारा उनकी राह तकता रहता है। तो मतलब कि कीमतें इतनी हैं कि लोग आते हैं, हाथ लगा के जानवर को वापस चले जाते हैं क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। छोटी से छोटा जानवर बकरे की अगर हम बात करें वो 60-70 हज़ार से कम नहीं है और अगर 2.5-3 मन के बड़े जानवर की बात करें उसकी जो डिमांड है वो भी लाख से कम नहीं की जाती। तो मतलब कि लोग बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। वो कहते हैं कि पूरा साल हम जानवरों को पालते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अखराजात हैं, लेकिन जब यहाँ मंडी में लेकर आते हैं तो वो कीमत नहीं देता ग्राहक कहते हैं कि उनको मुफ्त दे दें। मतलब कि दोनों ही परेशान हैं। अभी चूंकि उम्मीद है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है खरीदारी में फारूक आपके पीछे भी हम देख सकते हैं कि खूबसूरत माशाल्लाह जानवर खड़ा हुआ है। जरा इसके व्यापारी से भी बात करें, पूछें इनकी क्या कीमत है और क्या नाम है और क्या खुराक खाता है और कम से कम कितने में ये फाइनल रेट क्या होगा इसका। अच्छा, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है, खूबसूरत जानवर है। अच्छा, इसका नाम तो हमने आपसे पूछ लिया कि बबलू है इसका नाम, तो इसकी कितनी कीमत डिमांड कर रहे हैं और क्या रेट है इसका? इसके अस्सलाम वालेकुम सर, इसके 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 15 मन इसका वजन है, चिट्टा नुकरा बछड़ा है कपला। और कितने में दे देंगे, फाइनल कितने में कर लेंगे? तकरीबन जैसे होगा वैसे कर लेंगे, जैसे कस्टमर आएगा। कहाँ भी आया कोई अभी तक? कोई जी अभी तक तो कोई नहीं आया।
अच्छा जी, ये देखिए आपने वही बात हमने की कि माशाल्लाह जानवर बहुत खूबसूरत है और लाखों में ही इसकी डिमांड की जा रही है। कह रहे हैं कि 15 मन इसका वजन है, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। बबलू में हम भी इंटरेस्टेड हैं, तो जरा कीमत अगर कुछ फारूक मुनासिब हो इनसे जाए। कहें कि 25 तो इस तरह तो फिर मन माने रेट के ऊपर देते रहेंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये मैं इनसे बात करवा सकता हूँ। बताएं, हमारे एंकर इंटरेस्टेड है। फारूक पूछे इनसे, हमारे एंकर इंटरेस्टेड है, बताएंगे सर जैसे होगा दे देंगे, 20 लाख में दे देंगे फाइनल। ले जी साइम साहब, ये 12 में समझ आती है, पूछे ना, पैसों का बंदोबस्त करें। फारूक 12 में समझ आती है, इनसे पूछे जरा। 12 में समझ आती है जी? 12 जी नहीं सर, कम है, इससे थोड़ा सा बढ़ा ले, कम है, 13 कर ले। कम। फारूक कितने मन का जानवर है ये भी पूछे जरा इनसे। 15 का भी नहीं बनेगा ये। कितने मन वजन कितना है इसका? 15 मन वजन है इसके, 2-2.5 साल से पाला हुआ है ये। कितना खर्चा हो गया होगा इसमें? बहुत खर्चा हुआ, खर्चा जोड़े तो फिर बेच नहीं सकते हम इसको। अच्छा, वो कहते हैं कि जी खर्चा बहुत हो गया, अगर खर्चे का हिसाब लगाएं चले तो इसको हम बेच नहीं सकते। चले इनसे कहें ना इनकी ना हमारी 15 में डन करें, बयाना दें इनको। ना आपकी ना उनकी 15 में डन करें जी। बबलू को जो है ना वो हमें आप बताएं, फाइनल है 15 में? 20 का बनेगा जी ये फाइनल। 20 ये से भी कम आपके पे नहीं भाई। आ बस कम है। नहीं जी नहीं, ये 20 से कम नहीं आ रहे जी। आपको जी कराची से ही परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 से थोड़ा सा अगर आप रेट बढ़ाते हैं, 15 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो बात की जा सकती है। व्यापारी बाजिद हैं, बहुत शुक्रिया राना थैंक यू सो फारूक। मच राना फारूक। हाँ जी, बाजिद है। अदनान राजपूत कराची से थे। तो भाई अब यह है कि जरा कराची में जो दाम चल रहा है उनको हमें देखना पड़ेगा, वहाँ क्या गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ख्याल